राजीव रंजन पटेल, विधानसभा प्रभारी बाढ़, सह प्रदेश सचिव, जनता दल यू। बाढ़ से पूरे बिहार में किस तरह का कार्यक्रम जरूर करता है? यदि पूरे बिहार में पंचायत स्तर और बूथ स्तर तक अपने संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। आगामी 2024 की 2024-2025 के साथ साथ हमारे नेता ने इतना काम किया है जो आज के मीडिया में हमारा उतना प्रचार होता नहीं है। कारण जो रहा, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। तो हमारे पास एकमात्र साधन है कि बूथ तक जा करके नीतीश कुमार द्वारा किए गए कामों को हम लोग पहुंचाएं और साथ में अपने संगठन को मजबूत बनाएं। आपके प्रचार तंत्र आपका कमजोर मानते हैं? हमारा प्रचार तंत्र बहुत मजबूत है। हम लोग के पास खरीद तंत्र नहीं। जो मीडिया का खरीद तंत्र बीजेपी के पास है, वो खरीद तंत्र हमारे पास नहीं है, क्योंकि नोटबंदी घोटाला नीतीश जी कर नहीं पाए। तो नोटबंदी घोटाला का जितना माल बीजेपी के पास गया, जो तथ्यात्मक रूप से सच है कि जब नोटबंदी हुआ था तो 99% नोट वापस आ गया था। ये रिजर्व बैंक का रिपोर्ट था। सर, आपका सरकार जो है, जदयू का हो या महागठबंधन का, जैसे भी सरकार हो, 18 वर्षों से बिहार में आपकी सरकार है। तो आप किस तरह की सरकार फिर से बनाएगी, ताकि क्या है कि आप भी खरीद तंत्र में आप शामिल हो सकें? नहीं, खरीद तंत्र में तो नीतीश कुमार कभी शामिल हो ही नहीं सकते। तौर से लेकर के नरेंद्र मोदी जी 2015 से 2017 भी खोज रहे थे कि नीतीश कुमार है कि नहीं खरीद तंत्र में कहीं। आज जब से अभी हम महागठबंधन बनाए हैं, अभी 3 सेल वाला टॉर्च ले ही ना मोदी जी साथ, और वो टॉर्च लेके खोज रहे हैं कि कहीं खरीद तंत्र में है कि नहीं। तो इनका जो इलीगल डिपार्टमेंट है, जिसको ईडी कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, इलीगल डिपार्टमेंट, उसके जो डायरेक्टर थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुरंत हटाओ 31 जुलाई से पहले। अवैध ढंग से तुमने उसको डायरेक्टर बना के रखा हुआ है। और कल परसों सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को अवैध घोषित कर दिया, छत्तीसगढ़ में जांच करने से रोक लगा दिया। ये इलीगल डिपार्टमेंट से मोदी जी, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार को छोड़ देते? इस भारत की धरती पर पिछले 40 साल में काजल की कोठरी से ईमानदार कोई नेता पैदा हुआ, उसका नाम है नीतीश कुमार। और सैकड़ों मोदी पैदा हो जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को की बेईमानी खोजते खोजते उनकी हस्ती मिट जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को देश में बेईमान साबित नहीं कर सकता। आज क्या सर प्रेस वार्ता? हमारी प्रेस वार्ता थी आज, जो हम अपने काम कर रहे हैं उसको बता रहे थे। तो प्रेस वार्ता में सर कितने ऐसे मीडिया कर्मी को आपने खरीदा जो आज शामिल है? हम लोग तो खरीदने वाला है, पैसे नहीं कहा कर देंगे। प्रेस वार्ता में तो बिके हुए मीडिया को ही ना बुला। हमने तो कभी नहीं कहा कि बिके हुए मीडिया है। हमने कहा क्या? आप तो बोले कि मीडिया को हम लोग नहीं खरीद पाते। अच्छा, ये दोष हमारा है, ये दोष हमारा है। आप जो आज नेशनल मीडिया है, तो नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है? जो हो रहा, सतपाल मलिक ने जो मोदी जी द्वारा बनाए हुए राज्यपाल थे, उन्होंने जो कहा पुलवामा पे, एक विजुअल दिखा दीजिए हमको नेशनल मीडिया का जिसने उस पर डिबेट करा लिया हो। लगातार तो घटना दुर्घटना को तो दिखाई, एक भी चैनल देश का दिखाए जिसने उस पर डिबेट कराया हो, हम माफी मांगे। सर, आपने बस कुछ दिन पहले ही आपत्तिजनक बयान दिया था श्री राम, नहीं, आपत्ति बयान मेरा, श्रीमान क्वेश्चन, आपत्तिजनक बयान आपने दिया था सर, जिस पर क्या है कि तमाम मीडिया कर्मी आपका बयान का इंतजार किया। बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं कि नहीं चला, तो उन तरह के मीडिया को आपने कितना खरीदा? नहीं, हम तो खरीदने में सक्षम। आपने गलती क्या मानते हैं सर? मैं बता रहा हूं कि मेरा बयान आपत्तिजनक नहीं था, बल्कि हम वो शब्द अनपार्लियामेंट्री बोले उसका मैं स्वीकार करता हूं। और मैंने तत्काल जो मीडिया के बंधु वहां उपस्थित थे, जिन्होंने इनको रिकॉर्ड किया था, हम बोलने के साथ हमको एहसास हो गया कि हमारे मुंह से दोहरा के जगह गलत शब्द निकल गया है, जो अनपार्लियामेंट्री है। और हमने उनको कहा भी था कि पत्रकार महोदय, हमसे गलती हो गई है, आप इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। उनका भी काम था, उन्होंने आगे बढ़ाया। मैं बिना शर्त उस पर्टिकुलर शब्द के लिए खरीदने का प्रयास बिका नहीं, हमारा तो पर्चा ही नहीं है, तो खरीदेंगे कैसे? खरीदने का पैसा कहां से लाएंगे? नोटबंदी घोटाला हम किए हैं। अरे घोटाला करेंगे तो हम भी कर देंगे, हम तो घोटाला किया ही नहीं है। आप इस शब्द पर जाइए, मैं उस शब्द के लिए बिना शर्त माफी मांगता हूं, क्योंकि वो अनपार्लियामेंट्री शब्द है जिसका एहसास हमको तत्काल हो गया था। उस शब्द के लिए मैं माफी मांग रहा हूं।
क्या बीजेपी के डर से सर? उन्होंने, बीजेपी का एक नेता का बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर राजीव रंजन पटेल अगर माफी नहीं मांगते हैं मीडिया के समक्ष, FIR करेंगे। तो क्या उनके डर से मांग रहे हैं? FIR करने का भी चुनौती उनको है, कर दें जाके FIR। मैं उस शब्द की बात कर रहा हूं, मैं नारे का विरोध कर रहा हूं, मैं उस पर्टिकुलर शब्द का। हिंदू, नकली हिंदू वो लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। असली हिंदू हम लोग हैं जो जय सीताराम बोलते हैं। हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। आप विकिपीडिया में चले जाइए, आप विकिपीडिया में चले जाइए, 4 वेद, 11 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 11 मुख्य उपनिषद, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, महाभारत, गीता तथा पुराणों में भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं है। और भारत के निवासियों को हिंदू शब्द का उपयोग सिंधु से परिभाषित होकर हिंदू हो गया है। इसलिए हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हम सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। और हमारे नेता से बड़ा धार्मिक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ नीतीश कुमार के बराबर, क्योंकि नीतीश कुमार जितनी शिद्दत से सिखों के लिए गुरु नानक जयंती का इंतजाम करते हैं, जितनी शिद्दत से मुसलमानों के कार्यक्रम में शामिल होते हैं, उसी शिद्दत से इस देश में पहला मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया दिल्ली बेंगलुरु को और कहा कि हमारे राजगीर में हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व अधिक मास पर्व है, मलमास मेला है, हमको उद्घाटन करना है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ करके कल उन्होंने स्वयं कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं नहीं, हमारे नेता से बड़ा कोई धार्मिक है। और हम लोग वो लोग नहीं है जो राम मंदिर के नाम पर, राम मंदिर के बगल में जमीन सवेरे लिखवाएंगे 10 लाख में और राम मंदिर को बेचेंगे 2.5 करोड़ में। ये बीजेपी के नेता ने किया है। हम लोग आसाराम बापू और जो है सेंगर और चिन्मयानंद के आदर्शों पर चलने वाले लोग नहीं है। हम लोग असली धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम लोग नकली नहीं है। जो जय श्री राम बोलते हैं वो नकली हिंदू है। जब हमारे, मैं तो दिखाया आपको विकिपीडिया में, मैंने दिखाया ये देश जो है सीताराम कहने वाला देश है, ये देश राधा कृष्ण कहने वाला देश है, ये देश गौरी शंकर कहने वाला देश है। हमारे सनातन धर्म में ये महिला प्रधान हमारा सारा व्यवस्था है। हम माता को प्रथम मानते हैं, माँ को जननी मानते हैं, हम माँ को जननी मानते हैं। तो हम सीताराम कहने से आप बौखला क्यों जा रहे हैं? हम काहे बौखलाएंगे जय श्री राम कहने? जय श्री राम हम क्यों बौखलाएंगे? हम तो खूब जय सीताराम हम तो बोल ही रहे हैं। जय श्री राम से क्या प्रॉब्लम है? हमको कहाँ कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो उनको होना चाहिए जो राम के नाम पर जमीन बेच के दलाली कर रहे हैं राम मंदिर का। प्रॉब्लम वो है। अच्छा एक बात जानिए, हजारों जो बीजेपी के लोग पलटू राम बोलते हैं, राम भगवान को पलटू कौन बोलता है? राम भगवान को पलटू हम लोग बोलते हैं। ये पलटू राम शब्द जो प्रयोग करते हैं बीजेपी के लोग, तो राम को पलटू कौन बोल रहे हैं? हम लोग। अरे हम लोग बोल रहे हैं। तो समझिए ये सब बात नहीं है। हम जय श्री राम बोलना चाहते हैं? नहीं, हम जय सीताराम बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे जय श्री राम। क्या दिक्कत है? हम जय श्री राम, हमारे धर्म में ही नहीं है। अरे हमारे धर्म में नहीं है वो। सनातन धर्म में हमारी चुनौती हमने बता दिया आपको, किसी भी शास्त्र में हमको दिखा देगा, हम भी जय श्री राम बोलेंगे। जो अनैतिक है वो अनैतिक है। अब हम किससे धर्म किससे चलता है? नहीं, धर्म किससे चलता है? हमसे आपसे तो नहीं चलेगा। बीजेपी कहने से धर्म चलेगा? धर्म चलेगा आपको 4 वेद से, 6 शास्त्र से, 11 मुख्य उपनिषद से, वाल्मीकि रामायण से, रामचरितमानस से, महाभारत से और गीता से। बीजेपी वाला डोलन प्यारे से चलेगा। अरे बीजेपी वाला डोलन प्यारे से। सर आपकी धर्म से? अभी सनातन धर्म के हैं। सनातन धर्म से। आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी और लालू यादव जी और तेजस्वी जी वहां बैठक से वापस चले आए मलमास के चलते, आपने बोला सर। मैं नीतीश जी ने कल बयान दिया, हमारे नेता ने। जी। तो मलमास वहां जाने के बाद याद आया उनको कि मलमास लग गया, या संयोजक नहीं बना देने से वापस भाग? आप इत्मीनान रहिए, मीडिया के बंधु इत्मीनान रहे। अब मोदी जी का और इत्मीनान हो जाने कहिए। हम तो खुश हैं कि नीतीश कुमार के कारण पटना में जो बैठक हुआ, नरेंद्र मोदी जी 36 दल की मीटिंग किए। 1 साल पहले तक हम भी एनडीए में थे, 1 साल से पहले तक हम लोग भी एनडीए में थे। एक भी मीटिंग का फोटो बीजेपी दिखाए हमको कि एनडीए का बैठक क्यों? नीतीश जी के डर से हम क्या शब्द प्रयोग करें? 56 इंच के सीन आग सुकुड़ करके 6 इंच हो गया। 38 को दरवाजा पर घूम रहे थे। एक अकेले शेर से कौन टकराएगा? यही नारा था ना, एक अकेला शेर 38 को से टांग के भिड़वा रहा है। 2014 के चुनाव में सर आप विरोध कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी का 2014 के चुनाव में, और मुख्यमंत्री जी साफ विरोध किए थे
जब उनकी सरकार बनी फिर से आप उनके साथ उनकी राग इलापने लगे थे मुख्यमंत्री? राजनीति में ये काम आप देख लीजिए, 15-20 दिन पहले का भाषण निकाल लीजिए नरेंद्र मोदी जी का। इन्होंने कहा मध्य प्रदेश में जाकर के कि 70,000 करोड़ का घोटाला, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी, तीनों घोटालेबाज कहाँ मंत्री अभी है, किस सरकार में मंत्री है? तो कौन राजनीति में कहाँ क्या बोला जा रहा है? नरेंद्र मोदी से पूछिए ना, उनसे बड़ा जुमलेबाज भी कोई धरती पर पैदा हुआ है? अरे उनसे बड़ा कोई धरती पर जुमलेबाज पैदा हुआ? भारत की लोकसभा मनमोहन सिंह की सरकार थी, हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ एक दस्तावेज बना करके 2 सेशन नहीं चलने दिया बीजेपी। आज किसका मुख्यमंत्री है? अरे आज किसका मुख्यमंत्री है? ये शुभेंदु अधिकारी, जिसके लिए विधानसभा नहीं चलने दिया तृणमूल कांग्रेस का, 1 महीना विधानसभा नहीं चला। शुभेंदु अधिकारी किसका मंत्री है? अरे किसका विपक्ष का नेता है? तो हम पर तो घोटाले का आरोप लगाते हैं ना मोदी जी, कल भी लगा रहे थे घोटाले का आरोप। हम पर घोटाले का आरोप तो लगा सकते हैं, लेकिन घोटालेबाजों का सरगना अगर कोई देश में है, उस सरगना का नाम नरेंद्र मोदी है। जितने सरगना हैं घोटाले, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, एक घोटाले नरेंद्र मोदी है। सर एक मेरा सवाल है, आप जिसके साथ 18 साल तक लगातार रहे और जिनके विरोध में बोलकर आपने चुनाव जीता, बिहार की गद्दी पे आसीन हुए, तो उनके साथ आज सब कुछ भा रहा है। उनका तो मैं बहुत आदर करता हूँ। श्रीमान, जिनके बलबूते आप 17 साल तक के लगातार बिहार की गद्दी संभाले, तो आज क्या कारण रहा? एक मिनट, क्या कारण रहा सर कि 17 साल के साथ ही आज बुरा लग गए और जिनके विरोध करके 17 साल आपने राज किया वो आज बहुत प्यारा हो गया? आप पहली बात तो अटल जी आडवाणी जी का आज भी हम सम्मान करते हैं, हमारे नेता सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सम्मान। और अटल आडवाणी जी जो देश को लेके चलने वाले लोग थे, देश के लोगों को छोड़, अटल आडवाणी जी के कारण, उनके व्यवहार के कारण, उनके अच्छाई, मुरली मनोहर जोशी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी का व्यवहार जो सबको लेके चलने वाला व्यवहार था, आज सबको लेके चलने वाला व्यवहार नहीं है।